दिनांक 29 सितंबर 2007 को देवलाली में योग सार प्रवचन क्रमांक 19 सुनिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। योगेंदु देव आचार्य विरचित योग सार शास्त्र और उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। कल शाम को 40वां दोहा शुरू किया था। ये चौपाई छंद में है। बहुत ही मार्मिक बात इसमें कही है। ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही दिखता है। इसका अर्थ यह है कि वो किसी भी चीज को देखता है तो आत्मा की मुख्यता से देखता है। जैसे अपन कहते हैं पैसे वाले को सब जगह पैसा ही पैसा दिखता है, तो क्या उसको रोटी दाल नहीं दिखता है? स्त्री पुत्र ये सब नहीं दिखते हैं क्या? गाड़ी चलाता है तो रोड नहीं दिखती है, तो पैसा दिखता है। माने क्या? पैसे की दृष्टि से हर चीज को देखना। समझ में आया? ऐसे आत्मा की दृष्टि से ही ज्ञानी जगत को देखते हैं। ये बहुत अच्छा खुलासा है इसमें। देखो अपन ये 40वां छंद फिर से पढ़ते हैं। को सुसमाहि करऊ को अंचऊ छोपु अछोपु करीवी को वंचऊ। हल सही कलहु केण समाणऊ जही तिहि जोवऊ तहि अपाणऊ। सुसमाधि अर्चन मित्रतार कलह एवं वंचना। हम करें किसकी साथ किसकी है सभी जब आत्मा। ये समाधि वाला पढ़ा था बीच का पैराग्राफ, फिर से इसको लेते हैं। भगवान आत्मा आनंद स्वरूपी ही मैं हूं ऐसा भाषित हुआ, उसे अब क्या करना रहा? कौन समाधि करे? क्योंकि जहां आत्मा को जाना और उसमें स्थिर हुआ तथा स्वीकारा कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, फिर वहां अब किसकी पूजा करे? समाधि बोलो, पूजा बोलो, व्यवहार में भी सब जीव भगवान आत्मा दिखते हैं, तो पूज्य पूजक का वहां प्रसंग नहीं बनता, भेद नहीं रहता ना है। ऐसे कौन समाधि करे? मैंने समाधि का विकल्प करने की क्या जरूरत? वहां तो सहज समाधि है। जब स्वभाव होता है तो भगवान की पूजा करते, वो तो व्यवहार की बात है, पराश्रित परिणाम है। अभी आया था ना, ज्ञानी तो शुद्ध नहीं के बोध होने से जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अपने को देखते। ये शुद्ध नहीं का कमाल है। जगत तो ऐसा देखता है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, जवान हूं, वृद्ध हूं, मुझे क्रोध मान माया लोभ ये राग द्वेष विकार है।
अरे ये सब तेरे में नहीं है भैया, तेरा तो एक ज्ञायक भाव जिसमें प्रकाशमान है, ऐसा निरंतर अपने को देखते हैं तो उसमें समाधि का भी विकल्प नहीं होता। तो जब आत्मा ही शुभ भावों से भिन्न चैतन्य स्वरूप भाषित हुआ, इसमें स्थिर हुआ, वहां स्वयं ही अपना बहुमान करता है। ये निर्विकल्पता की बात है। बहुमान विकल्प भी ऐसा अद्भुत आत्म तत्व है। आत्मा की महिमा अपार है, उसके अवलंबन से ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट होता है, कर्म बंधन टूट जाते हैं, अनंत ज्ञान और सुख उसके स्वभाव में भरपूर है। इस तरह से विकल्प में भी आत्मा का बहुमान करता है, इसलिए उसे अन्य की पूजा करना रहा ही नहीं है। पूजा करने का भाव तो व्यवहार की बात है। मैं सच्चिदानंद पूर्ण आत्म तत्व हूं, ऐसा भाषित होने पर स्पर्श अस्पर्श की भावना उदित नहीं होती है। स्पर्श अस्पर्श मतलब किसे छूना, किसे नहीं छूना, किसे ग्रहण करना, किसे ग्रहण नहीं करना, ये विकल्प टूट जाता है। अभी देखो, किसे ठगे, किसके साथ मायाचार करे, वाह। अपने को ही ज्ञानवान जाना, वहां अन्य के आत्मा को अपना आत्मा के समान मानता है? ज्ञानवान भगवान आत्मा जानता है तो किसे ठगे। अपने को होशियार समझे, सामने वाले को मूर्ख समझे तो ठगने का भाव आवे है? मैं भगवान आत्मा हूं और ये सब जीव भगवान आत्मा है। अरे आज उसको पता नहीं है तो तुम उसको मूर्ख बना करके ठगना चाहते हो, उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हो। ऐसा देखो, अगर ये भी सिद्ध परमात्मा है तो ठगने का भाव कैसे आवे। कितना सुंदर महामंत्र है। इसके अलावा जगत में ये जो नैतिकता है या सज्जनता है, वो तो केवल मंद कसाय का व्यवहार है। आ जाता है, वो भी आ जाता है, उसमें भी ऐसे पॉइंट होते, किसी जीव को दुख नहीं देना, इसलिए किसी के साथ धोखा नहीं देना, दगा नहीं करना, छल कपट नहीं करना, अन्याय नहीं करना। ये यहाँ आत्मभान पूर्वक तो सब जीव भगवान आत्मा है, तो किसके साथ मायाचार करे। सभी को भगवान स्वरूप देखता है तो किससे मायाचार करे। जब तक आत्मा को नहीं जानता था तब तक मायाचार किया। लोक में भले सरलता हो गए परिणामों में है। एक चैतन्य स्वरूप को नहीं जाने तो देह को अपना मानता है, तो अपने साथ में तो मायाचार है ही है। अनंतानबंदी माया है। परिणामों में बिल्कुल सरलता, सरल भाव रखे, कोमल परिणाम रखे, किसी के साथ छल नहीं करे। मंद कसाय में ऐसा हो जाता है, क्रिया में है। ये अंदर में निश्चलपना, तो जब चैतन्य रस का भान होवे तो मायाचारी टूटती है। अब किसके साथ मायाचार करे, क्योंकि मायाचार करना आत्मा का स्वरूप नहीं है। कितने सरल शब्दों में और कितने गहरे उद्गार हैं। कहने को तो ठीक बात है, मायाचार नहीं करता है ज्ञानी, पर उसका अर्थ क्या है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि सब जीवों को ज्ञान आनंद स्वाभाविक परमात्मा देखता है। देखो, किसके साथ शत्रु मित्रता करे, वाह। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, हैं? पुराणों में तो ऐसा कितना आता है सब। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, तो ये हाथी पे बैठे बैठे ऐसा विचार आया करी, किसके लिए करता हूं मैं, इसमें क्या उपलब्ध होने वाला है, मुझे क्या शांति मिलने वाली। तो बैठे बैठे वैराग आया और बैठे बैठे मुकुट और वो सब उतारना चालू कर दिया। सामने वाले राजा ने देखा कि ये तो वैरागी हो गया, तो नमस्कार करने लगे। एक क्षण में वैर और एक क्षण में वैराग। ऐसा कैसा जगत में देखो तो स्वरूप परिणामों का है। किसके साथ शत्रु मित्रता करना। मिथ्यात्व सबसे बड़ा शत्रु है, और भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, ये सबसे बड़ा मित्र है जीव के लिए।
बाहर में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं, चाहे व्यवहार में अपना कितना ही अपने प्रति द्वेष रखता हो, बैर रखता हो, अपने को नुकसान पहुंचाने की भावना रखता हो, पर उससे थोड़ी अपना नुकसान होता है। अपना पाप का उदय होवे तो अपना नुकसान होवे, पुण्य का उदय होवे तो जो अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए जो काम करेगा वो काम अपने को लाभदायक हो जाएगा। समझ में आया? इस सोमा सती वगैरह का उदाहरण आता है ना शास्त्रों में। तो सास ने घड़े में नाग डाल दिया और बहू को कहा कि देखो तेरे लिए मैं क्या लाई हूं, देख उसमें रखा है। तो सचमुच में हार बन गया रत्नों का। पुण्य का उदय होवे तो नाग भी हार परिणमित हो जावे, हैं? ऐसा सब पुण्य का चमत्कार है और बाहर में कोई चीज का चमत्कार होता ही नहीं। तो क्या किसको शत्रु मानना, किसको मित्र मानना? अपनी कसाई ही अपना शत्रु है और अपना तत्वज्ञान निर्मल परिणाम वो अपना मित्र है। जब सब परमात्मा स्वरूप हैं तो किसके साथ मैत्री करनी? देखो मित्रता, शत्रुता में द्वेष है तो मित्रता में राग है। एक प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव है, वो विशिष्ट राग वाला नहीं, वो तो सामान्य सब जीवों के प्रति मैत्री भाव। उसका अर्थ यह है किसी के प्रति द्वेष नहीं है, बस इतना मैत्री भाव। वैसे जिसको लोक में दोस्ती कहते हैं, मित्रता कहते हैं, हर एक के साथ थोड़ी हो सकती, हर एक के साथ वैसा निभा सकते हैं? कितने लोगों के व्यवहार में जाएगा और क्या क्या करेगा। तो हमारे किसी के प्रति द्वेष नहीं है, इतना मैत्री भाव। ऐसा जानने वाला स्वयं अतीन्द्रिय आनंद की माला फेरता है। वाह! अर्थात स्वयं ज्ञान आनंदमय हो जाता है। तो किसका जाप करना? जाप करने जिसकी प्राप्ति के लिए जाप किया जाता है वो भगवान आत्मा तो मैं अनुभव में प्रकाशित हूं, स्वानुभूत्या चकास्ते। कभी किसका जाप करना? जब स्वयं को शांत स्वभावी जाना, वहां पर के आत्मा को भी क्लेश रहित शांत स्वभावी ही माना, तब वहां किसके साथ क्लेश करके शत्रुता करे? इससे ये समझना चाहिए, जो अपन कहते हैं ना द्रव्य दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है, द्रव्य के आश्रय से ही कसाएं नष्ट होती हैं, तो उसका ये कारण है। अपना जैसा द्रव्य है वैसा अन्य सब जीवों का द्रव्य है। तो फिर कोई फिर उसमें कारण नहीं बनता है कि जिससे किसी के साथ राग द्वेष करना, क्लेश करना। तो सहज ही वीतरागता प्रकट हो जाती है। सबको एक समान देखने में सहज ही वीतरागता प्रकट हो जाती है। और देखिए नीचे वाला पैराग्राफ कितना सुंदर इसमें उदाहरण दिया है। देखो, मैं ज्ञान की मूर्ति हूं ऐसा अंदर में भान होते ही वो सर्वत्र ज्ञान अर्थात आत्मा ही देखता है। वाह! ऊपर आए थे ना, ज्ञानी को सब जगह आत्मा दिखता है। तो क्यों दिखता है? अपने को ज्ञायक रूप देखता है। तो जो भी पदार्थ जानने में आता है वो मेरे ज्ञान का ही प्रकाश है। तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य, कहें तुम ज्ञायक लोकालोक, अहो बस ज्ञान जहां हो लीन, वहां वही है ज्ञेय, वही है भोग है। बहुत गहरा रहस्योद्घाटन किया है इन पंक्तियों में। जैसे खेत में चना बोया हो तो किसान की नजर चने के ऊपर होती, जो कितना हुआ ऐसे उसकी नजर चने पर रहती, डाली पत्ते पर नजर नहीं होती है। सोने में मणि जड़ी हो और जवेरी के पास जाओ तो उसकी दृष्टि मणि पर होती है, सोने पर नहीं होती है। बोलो है? सोना है, ज्ञान का ज्ञेय बनता है, ये कीमत उसको मणि की है। इसी तरह से सुबराग होवे पर ज्ञानी को कीमत भगवान आत्मा की होती, ऐसा बताना चाहते हैं। क्योंकि उसे मणि से ही प्रयोजन है। सुनार के पास जाओ तो उसकी दृष्टि सोने पर होती, जौहरी की दृष्टि मणि पर होती। समझ में आया है? दोनों में फर्क किया ना।
वैसे जिसे आत्मा का श्रद्धा ज्ञान हुआ उसे जहां देखो तहां आत्मा दिखाई देता है। मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, अन्य मैं नहीं। बाहर में कोई अनिष्ट प्रसंग बने तो मेरे तो ज्ञान हुआ, शरीर में रोग आया तो मुझे तो ज्ञान हुआ, किसी ने गाली दी तो मुझे तो ज्ञान हुआ, अरे उससे क्रोध आया तो भी मुझे ज्ञान हुआ। समझ में आया? क्रोध मुझे नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर एक दोष वाले का पॉइंट लिखा है इस पैराग्राफ के ऊपर। अन्य के दोष का ज्ञान हुआ परंतु वहां भी ज्ञान ही हुआ है ना, ऐसा है। ये सामने वाला बहुत दुष्ट परिणाम रखता है तो तेरे में क्या हुआ? तेरे में तो ज्ञान मात्र हुआ ना, वो ज्ञान अपने में हुआ, इसलिए अपना ज्ञान हुआ, दोष का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो दोष से उत्पन्न नहीं हुआ है। समझ में आया? लोक में भले ज्ञान का विषय जो ज्ञेय होता है उसका ज्ञान ऐसा कहने का व्यवहार है, परंतु खरेखर ज्ञान तो ज्ञायक का होता है, ज्ञायक में से प्रकट होता है। पर को जानने वाला ज्ञान भी ज्ञायक में से प्रकट होता है, पर में से नहीं होता है। ये गुत्थी है बड़ी भारी है, जल्दी नहीं सुलझती। ज्ञान में सब सुलझ जाता है, आग्रह नहीं रखे और वस्तु स्वभाव से विचार करे तो सब कोई उलझन नहीं होती। जहां हो वहां अपना ही ज्ञान हुआ, ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञायक भाव प्रकाशित होता है, ज्ञान जानने में आता है। ऐसा सब ज्ञानी को सर्वत्र ज्ञायक ही दिखाई देता है। ऐसी उसकी अद्भुत स्वसन्मुख दृष्टि का कमाल है। अभी आज आया था ना शुद्धात्माभिमुख परिणाम, ख्याल है किस संदर्भ में याद किया? तो भगवान का दर्शन करने से, प्रतिमा जी का दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। ये तो निमित्त का कथन है, ये व्यवहार की बात। वो तो निमित्त है, तो क्या निमित्त के सन्मुख होने से सम्यक होता है? सम्यक तो शुद्धात्माभिमुख परिणाम, ऐसा इससे गुरुदेव ने उसका रहस्य खोला है। अभी देखो जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो कहां कहां दुनिया में भटकते हैं, उसका भी वर्णन है। अनात्म ज्ञानी कुतीर्थों में भ्रमता है। अज्ञानी कहने के बजाय अनात्म ज्ञानी कहा है। मतलब इसका ये है, अज्ञानी कहने से जगत को उसका स्वरूप ख्याल में नहीं आता। अनात्म ज्ञानी यानी आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका नाम अनात्म ज्ञानी रखा। 41वां दोहा है, तास कुतिथ्यि परिभ्रमयि धुत्तिम ताम करे। गुरु पसाए जामणवी अप्पा देव मुणे। गुरु कृपा से जब तक किया तम देव को नहीं जानता, कब तक भ्रमे को तीर्थ में हर नाथ जे जन धूर्तता। वो निमित्त से ही बात करते, गुरु प्रसाद है, अपना गुरु प्रसाद निकलता है ना, गुरु प्रसाद। गुरु महाराज के प्रसाद से, प्रसाद माने क्या? करे कर तो ऐसा आप्त परीक्षा ग्रंथ, आप्त परीक्षा श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात परमेष्ठिन, ऐसा उसका पहला छंद है। पंच परमेष्ठी के प्रसाद से, उनकी कृपा से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो वहां प्रश्न किया, वो ग्रंथ ऐसा है कि जिसने शास्त्र लिखा है उसी ने टीका लिखी। विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा लिखी है, उन्होंने ही आप्त परीक्षा की टीका लिखी, उसको स्वोपज्ञ टीका बोलते, स्वयं की लिखी हुई टीका। बताओ, खुद का ही ग्रंथ लिखा, बाद में खुद ने टीका लिखने का भाव आया है। तो भगवान प्रश्न उठाया कि परमेष्ठी तो वीतरागी होते हैं, तो उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से जीवों को
मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा कैसे होता है? वीतरागता में कहाँ प्रसाद प्रसाद बनता है? वास्तव में प्रसाद माने होता है प्रसन्नता। समझ में आया? तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पंच परमेष्ठी के शरण में जाने से, उनके लक्ष्य से शिष्य के अंदर जो प्रसन्नता होती है वही पंच परमेष्ठी का प्रसाद है। और अपने यहाँ ऐसी परंपरा है नहीं प्रभावना विभावना में वो चीजें बांटने की, ऐसा मूल में नहीं है। ऐसा यह चलता है समाज में, प्रसाद ले लो। अपने यहाँ तो कम से कम लेके जाते हैं, अन्यत्र तो वहां ले वहीं खा ले हैं दूसरी जगह तो वहीं खा ले ऐसा तो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, भगवान का नहीं मना करो तो फिर भगवान नाराज हो जाएंगे, हमारे प्रसाद को मना करता है ऐसी मूर्ता चलती है जगत में है। यहाँ तो वीतरागियों का वीतरागी प्रसाद है। जब तक अपने एक आत्म रूपी देव को नहीं पहचानता तब तक मिथ्या तीर्थों में घूमता है, तभी तक धूर्तता करता है। देखो मिथ्यात का भी जोर जगत में बहुत जबरदस्त है। एक जगह मुंबई में आता है ना, लाल बाग में गणपति रखते हैं, लाल बाग का राजा बोलते हैं उसको। 5 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन 10 दिन में कैश बॉक्स में, इसमें दान पेटी में भी। अपने मंदिर में 5000 का भी नहीं हो वैसे है कितनी महिमा उसकी, उसका कारण उसकी मान्यता। इसलिए मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड की इकोनॉमी मिथ्यात्व पे चलती है संसार भ्रमण 4 गति तो होता ही है मिथ्यात्व से। इतने लोगों का 5 करोड़ रुपया उनकी तिजोरी से निकल के, और ये तो एक गणपति का पूरे जितने हजारों इकट्ठे रखे गए होंगे मुंबई में, पुरी में, तो अरबों रुपए का चढ़ावा लोगों ने चढ़ाया 10 दिन में। और अपने पड़ोस में है सिरनी और तिरुपति, वहां तो चढ़ता ही रहता है। एक भाई ने बाबा के लिए सोने का सिंहासन देंगे, हैं? जिंदगी में बाबा ने कभी सोने का सिंहासन छुआ नहीं होगा। सोना क्या करें, ऐसी मूर्ता जगत को। अपने यहाँ भी ऐसा चलन था, सही घटना है भाई। एक बार जामनगर में पंच कल्याणक था, तो जन्म कल्याणक के दिन ही गुरुदेव की जयंती का प्रसंग बना, तो जयंती का भी समारोह रखा। ऐसे भाईंदर पंच कल्याणक में भी गुरुदेव की जयंती आई थी बीच में। तो एक दिन सोने का हार लेकर के आई गुरुदेव के स्टैचू को पहनाने के लिए। गुरुदेव थे नहीं उस समय, तो गुरुदेव का स्टैचू रखा, मैं पता नहीं कौन थे। सोने का हार बढ़िया जगमगाता है। लोगों में गुरुदेव के गले, स्टैचू के गले में हार बांधना है। मुझे ऐसा विकल्प आया था। हमारे साथ में थे जो लोग हमारे सहयोगी लोग, उनने उस बात को लक्ष्य नहीं किया, वो उसकी हेल्प करने लगे हार पहनाने में। जैसे मुकुट हार पहनाने में इंद्रों की हेल्प करते ना, हेल्प करने लगे। तो पहले तो मैंने भाई जी को बुलाया, पहले एकदम से अपन मना करें और अपनी टीम ही उससे एग्री नहीं होवे तो क्या मतलब है उससे। टीम वर्क होना चाहिए ना, मंत्रिमंडल है। मैंने कहा भाई जी इसमें गुरुदेव की बहुत बड़ी असाधना है, ये गुरुदेव का सम्मान नहीं है, ये असाधना है उनकी। क्यों असाधना? गुरुदेव ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, कभी जिंदगी में उनने हार पहना और फिर कोई महिला के हाथ से, समझ में आया? किसी कोई महिलाएं उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती थी, और फिर महिलाएं थोड़े पुरुष भी उन्हें कोई हार नहीं पहना सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को जीवन भर हार का त्याग रहा, वो व्यक्ति को आप हार पहना के उसका सम्मान बढ़ा रहे हो कि उनका जो ज्ञान और वैराग्य की गरिमा है उसको घटा रहे हो? तो उनका भाई जी आप बोल सकते हो इनको, मैं नहीं बोल सकता, मैं तो जूनियर आदमी हूँ। तो भाई जी ने उनको बुलाया और उससे समझाया इसमें गुरुदेव की सम्मान नहीं है। समझ में आया ना? तो मान गई, सरल परिणामी थी, तो हार नहीं पहना है। ऐसा हो जाता है, पता नहीं रहता ना अनात्म ज्ञानी। अरे जिसको हम सम्मान करना चाहते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा। अब जैसे मान लीजिए अपन लोग समझ लो जिन वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं, किसी के घर में जावे तो वही चीज बड़े प्रेम से अपने को देवे। उसको पता है ये हम सिगरेट नहीं पीते हैं, उसको पता है, तो भी वो सिगरेट ला के देवे। तो ये इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? ऐसे ही हुआ ना ये।
ऐसे में एक बार कलकत्ते में गया था ना पिछले साल, तो किसी भाई के घर पे गया तो वहां पे कुंदकुंदाचार्य सिमंदर भगवान सब फोटोएं थी, उनके ऊपर माला लगी थी। मैंने कहा आप लोग क्या करते हो, कुछ विचार तो करो कम से कम, है मूर्ति रखेंगे वीतरागी और फोटो पे माला चढ़ा देंगे, क्यों माला चढ़ा देंगे? ये लौकिक पुरुषों के साथ में ऐसा व्यवहार होता है, इन्हें पिता हुए, ये हुए, वो हुए, समझ में आए ना। तो जो स्वर्गस्थ हो जाते हैं उनके उस पर माला चढ़ा दी जाती है, स्वर्गस्थ हो जाते हैं, अपने कुटुंब में बुजुर्ग वगैरह हुए, तो एक लोक में उनका सम्मान करने की पद्धति। तो सिमंदर भगवान के, महावीर भगवान के, कुंदकुंदाचार्य गुरुदेव, ये लौकिक पुरुष नहीं, ये लोकोत्तर पुरुष, समझ में आया। इसलिए उसने तुरंत उतार दी भाई, तुरंत उसी समय बोला हाँ ये बात बराबर है। मेरा सुझाव है, मेरे कोई जबरदस्ती नहीं है, आप विचार करना, रोज माला देखना, रोज विचार करना कि ये फोटो माला लगाने लायक है, कुंदकुंदाचार्य फोटो नग्न, समझ में आया। वीतरागी मुनिराज समय सार ग्रंथ लिखते हुए फोटो और उसमें माला लगा। ऐसे कितनी जगह जरई फिसले और कितनी जगह विकृतियां आ जाती हैं और फिर वो परंपरा बन जाती है। तो 10-20 साल हमारे बुजुर्ग मूर्ख थे क्या, वो ऐसा करते थे तो अपने बच्चे लड़े उसके ऊपर, समझ में आया नहीं, ऐसा हो जाता है। देखो गुरु के प्रसाद से देवल में विराजमान अपने आत्मा को, सच्चिदानंद स्वरूप अपने देव को जब तक नहीं जानता तब तक कुतीर्थों में भ्रमता है, भटकता है। कुतीर्थ का मतलब क्या, यहाँ लोक में ऐसी मान्यताएं हो ना कि यहाँ कल्याण हो जाएगा, यहाँ भला हो जाएगा। नदी में स्नान करे तो कल्याण होगा ना। पूजा में आता है ना, क्या शौच धर्म के छंद में है ना, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावत, नित गंग जमुन समुद्र नाय असुचि दोष स्वभावत। गंगा में स्नान करे, यमुना में करे, नहीं तो अपने घर की, गांव की, बाहर की, बेलग गांव की नदी में चला जाए, उधर तो खतरा है बहुत। है तो ये असुचि दोष स्वभाव, उसके परिणामों में ऐसे मिथ्यात्व की असुचिता बैठी है कि नदी में नहाने से मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसी असुचिता के कारण नदी में नहाने जाता है। समझ में आया। नित गंग जमुन समुद्र नहाए असुचि दोष स्वभाव है, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहें। वाह, ये घट, शरीर को घट भी कहते हैं, ये घड़ा है ना शरीर, मिट्टी का घड़ा, तो ऊपर से अमल, ऊपर से निर्मल, बढ़िया सुगंधित, बढ़िया चमकीला, सब क्रीम व्रीम लगा करके, और अंदर तो मल की खान है, तो उसे कैसे शुचि कहेंगे। सच्ची शुचिता किसको है, बहुदेह मैली। वाह, जिनकी देह जो है बहुत मैली दिखाई देती है, लेकिन गुणों की थैली है, सुगुण थैली, शौच गुण साधु लय, मुनिराज के होता है। अभी वहां बहुत लोगों ने कहा, लेकिन देवलाली में आप 2-4 महीने जितनी पूजाएं हैं, पाठ हैं, सबका अर्थ कर दो एक बार, मजा आती। बहुत लोगों का उसमें अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है? थोड़ा नवीनता भी मालूम पड़ती है। ऐसा विचार तो सब आते हैं, अरे कुछ भी कल्याण नहीं होगा, वहां मछलियां निरंतर स्नान करती हैं। इसको कहते तर्क, समझ में आया। अविनाभाव संबंध, कल्याण नदी में नहाने से कल्याण हो तो जो जलचर प्राणी तो उसमें ही डूबे रहते हैं, उनका क्यों कल्याण नहीं होता। एक डॉक्टर साहब ने भाई मेरा सब चेकअप वगैरह किया, राजस्थान के प्रतापगढ़ के, अपने प्रभा देवी में रहते हैं, तो हॉस्पिटल में सब कोई समझ लो पार्श्वनाथ की भी प्रतिमा है, साईं बाबा की भी है, इसकी भी है, उसकी भी है, तो श्रद्धा उनकी। 12 साल विदेश में रहे बच्चे, लेकिन बहुत जिज्ञासु, तर्क प्रधान, हमको समझना है ये। बोले देवलाली आएगी पूरी फैमिली 4-5 दिन के लिए, तो ये सब डिस्कस करेंगे। उनने एक बात कही कि मैं अभी तक तो, उनका नाम पता नहीं क्या, बोले मैं तो कर्ज में था अभी तक,
लेकिन मेरी बेटी की शादी मैंने नक्की की, 20,000 रुपये भी मेरे पास नहीं था, लेकिन उनकी कृपा से सब हो गया, सब व्यवस्था हो गई बराबर। मैंने कहा उनकी कृपा से जिंदगी भर कर्ज में क्यों रहे थे? जिंदगी में इतने साल तुमने कर्ज में निकाले, तब उसने कृपा क्यों नहीं की, पहले क्यों की? समझ में आया? बाद में बेटी के ऊपर कृपा की, तुम्हारे ऊपर तो कहाँ हो, और बेटी ने कुछ किया नहीं। कितनी मान्यताएं जगत में। अगर ऐसी ये मुझसे मेरा कल्याण होगा ऐसा जगत नहीं माने तो काय को इतना करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ावे। इकोनॉमिक दृष्टि से तो बढ़िया है। मैं तो एक अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी हूं ना। जाम रहे मनी उसके बजाय तो सर्कुलेशन में आना चाहिए है। फिर वो इन्वेस्टमेंट होगी, फिर उससे कैपिटल गेन होगी, सब होगा ना मणि भाई है। तिजोरी में पड़ी रहने से क्या फायदा है? आत्मा चार गति में रुलता है भैया कि इस पर द्रव्य को लाभ हानि का कारण मानना। एक कुतीर्थों में भ्रमण करता है लेखन, कुतीर्थों में लाभ मानना ये तो लोक मूलता है। रत्न साहब का चार में है विस्तार से, देव मूलता, गुरु मूलता, लोक मूलता। विषयों की प्राप्ति के लिए जीव मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या शास्त्रों की खूब भक्ति पूजा स्वाध्याय करता है। इसलिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वांचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं उसका भी पहले वर्णन किया। जो वितरागता के पोषक हैं, वेद ज्ञान के पोषक हैं, वो ही वाणी जिनेन्द्र की वाणी है। और जिसमें स्यादवाद पद्धति से वस्तु का स्वरूप कहा गया हो, वस्तु को अनेकांत स्वरूप बताए और मोक्ष मार्ग को वितरागता में बताए। समझ में आया? इसके अलावा जो राग द्वेष का और मोह का पोषण करते हैं वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं, ऐसा नहीं। सच है भैया, तो वो तो मूर्ता है। शुद्धात्मा को अनुभवना वो देव की सच्ची पूजा है, सम्यक दर्शन है। आत्मदेव है ना, शुद्धात्म देव, उसका अनुभव वो सम्यक दर्शन। और जिन्होंने शुद्धात्म बताया ऐसे जिनेन्द्र देव, उनकी श्रद्धा वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार के बिना परमार्थ होता नहीं, तो परमार्थ होता नहीं माने समझ में नहीं आता, प्राप्त उसका ज्ञान नहीं होता। वो परमार्थ होवे तो व्यवहार सच्चा होता है। कितना विचित्र है ये। बाकी तो कुतीर्थों में रखड़ने से कुछ लाभ नहीं। तुमड़ी का उदाहरण आता है कि कड़वी तुमड़ी को तीर्थों में खूब नहलाए, परंतु उसकी कड़वाहट तो जाती नहीं है। तो क्या तेरी कड़वाहट यानी विपरीत मान्यता तीर्थों में नहाने से चली जाएगी? ब्रह्म रूपी जहर तो नहीं उतरा तो काय का तीर्थ किया उसने। ऐसी बात है भाई। किसी की मान्यता को दुख लगे, वो जो वस्तु का स्वरूप है वो तो है ही ना, तो दुख क्यों लगता है? तेरे हित की बात है तो दुखी काय को होता है? अरे हम ऐसा करते रहो, उसको आप गलत बताते हो, पर उसमें तेरा बहुत नुकसान है, इसलिए समझाते, करुणा करके समझाते। कोई तेरा तिरस्कार नहीं करना कि तू ऐसा करता है तो अज्ञानी है कि मूढ़ है कि ऐसा है। तिरस्कार करने के लिए हम तो सबको भगवान आत्मा देखते हैं, लेकिन अज्ञान का इतना बड़ा पावर है कि उससे जीव को अनंत काल तक संसार में रखड़ना पड़ता है। इसलिए करुणा से ये बात कहते हैं। निश्चय से अपना शरीर ही तीर्थ व मंदिर है। ये बहुत बढ़िया है। शरीर कोई चढ़ावा चढ़ाते ना अपन तो सुबह शाम नाश्ता है, चाय है, ये तो शरीर तीर्थ है का मतलब उसमें भगवान आत्मा विराजमान, इसलिए है ये तो देह और आत्मा को समझने की बात है। देह के संयोग में रहा हुआ भगवान आत्मा वो तू है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम तो अपने शरीर की वंदना रोजाना करते हैं, अपने शरीर का अभिषेक प्रक्षाल कर लेते हैं, कभी समय शिखर जाने की क्या जरूरत है, जिन मंदिर आने की क्या जरूरत है? अरे वो देह में विराजमान भगवान आत्मा का ज्ञान वो बाह्य में जो जिनेन्द्र देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, जिन मंदिर हैं, जिनायतन हैं, उनके निमित्त से होता है। तिथई देवली देवणवी हिम सुई केवली बुत्तु
देवलि देव जिनु एहु जान निरुत्तु। श्रुत केवली ने यह कहा ना देव मंदिर तीर्थ में बस देह देवल में रहे जिन देव निश्चय जानिए। वहां भटकता है ना दूसरी जगह, और तीर्थ में सच्चे तीर्थ में भी जावे। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक जहाँ होते हैं वो तीर्थ है। ख्याल में आया? जहाँ तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं वो निर्वाण क्षेत्र हैं, जहाँ अन्य केवली मोक्ष जाते हैं वो सिद्ध क्षेत्र है, और बाकी जो कल्याण गर्भ जन्म ज्ञान हुए वो अतिशय क्षेत्र है। मूल तो ऐसा है। तो भैया जी ने लिखा है नौ देव वाला विधान है ना, उसमें ये परिभाषा उन्होंने खोली है। सम्मेद शिखर है, गिरनार है, चंपापुरी है, कैलाश, जितने सिद्ध क्षेत्र निर्माण क्षेत्र व्यवहार से तीर्थ है। पर वहां जाते हो विषय कसाय में रमे और माने कि हमने तीर्थ यात्रा की है। इधर ये देह रूपी तीर्थ में जो भगवान आत्मा विराजमान है उसको देखा कि नहीं देखा, तो अन्य तीर्थ में भटकने से क्या फायदा। उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसमें अटक जावे उसका निषेध करते हैं। सावधानी रखना भाई। श्रुत केवली ने ऐसा कहा है कि तीर्थ क्षेत्रों में वह देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है, परमात्मा तेरा आत्मा है। वहां तो जिन बिंब है। निश्चय से ऐसा जान कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव है। हंसा बहन नहीं है? मुझे एक पॉइंट ख्याल में आया है। अब ये निश्चय है कि व्यवहार देह में आत्मा विराजमान है, ये निश्चय है कि व्यवहार आत्मा को देह में अपने ज्ञान स्वभाव में है। धनु भाई ख्याल में आया? अनंत चतुष्टय में है, अपने स्वरूप में है, ऐसा कहना वो निश्चय है। तो देह में आत्मा है ये तो व्यवहार का कथन, ये तो असद्भुत व्यवहार का कथन। तो ये निश्चय क्यों लगाया? समझ में आया? सोचने की बात है। नए चक्र के हिसाब से तो ये बड़ा अटपटा प्रयोग है। क्या कहा? निश्चय से ऐसा जान कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव माने आत्मदेव है ना, वही जिन देव है। तो जिन आत्मा शरीर रूपी देवालय में रहता है, ऐसा कथन तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का है। ये जीव मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रिंच है, ऐसा कहते ना अपन। तो मनुष्य है, नारकी है, सब असद्भुत व्यवहार से जीव को देह वाला कहना। समझ में आया? इसमें ऐसा है कि निश्चय ने कब लागू पड़ता है कि जब वो किसी अन्य मान्यता का निषेध करे। निश्चय ने निषेधक लक्षण है, व्यवहार में प्रतिपादक लक्षण है। जैसे देखो, सब जीवों को अपने सुख दुख उनके कर्म के उदय के अनुसार होता है, ये बात भी निश्चय से है। ये समय सार में लिखा है, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। सब जीवों के जन्म मरण सुख दुख उनके कर्मोदय से होता है, निश्चय से ऐसा जानना। जबकि वो भी व्यवहार का कथन है। समझ में आता है? पुण्य के उदय से पैसा आता है, ये व्यवहारने का कथन है। ये निमित्त का हुआ ना। वो पैसा अपने परमाणु की उपादान की योग्यता से असंयोग में आता है, ये निश्चय का कथन है। पुण्य के उदय से आता है, ये व्यवहार का कथन है। लेकिन जब जीव के प्रयत्नों का निषेध किया जाए कि तेरे प्रयत्नों से नहीं आता है, पुण्य के उदय से आता है, तो वो पुण्य का उदय निश्चय लेने चला जाता है। समझ में आया? उसी तरह से सुख दुख होता है, वो कर्मोदय के अनुसार होता है। मतलब कि परद्रव्य के कारण सुख दुख नहीं होता है, तो परद्रव्य को सुख दुख का कर्ता कहने का निषेध करना होवे तो कर्म के कारण सुख दुख होता है, ऐसा भार दे के मुख करके कहते हैं, तो वो निश्चय नहीं का हो जाता। उसी तरह से अन्य तीर्थों में देव है, इस बात का निषेध करने के लिए देहालय में भगवान आत्मा देव है, ये निश्चय नहीं चला। कोई यहाँ देह और आत्मा के संयोग को निश्चय नहीं कहा
थोड़ी बारीक बात है। नए एप्लीकेशन नए किधर लगाना, देह और आत्मा का संयोग निश्चय से है ऐसा नहीं। पर दूसरी जगह जो तू तीर्थों में, नदियों में, पहाड़ों में इधर उधर भटकता है तो कहते उधर देव मिल जाएगा। अरे निश्चय से तो तेरे में देव है, समझ में आया? इसलिए निश्चय लगाया कि आत्मा के बाहर, देह के बाहर आत्मा का अस्तित्व है नहीं। ऐसा है। देखो गुरुदेव ने भी इसमें कुछ रहस्य खोला हो शायद। भगवान और श्रुतकेवली कहते हैं कि निश्चय से देवालय में परमात्मा नहीं, परंतु शरीर रूपी तेरे देह देवल में परमात्मा विराजमान है। तो देवालय में परमात्मा का निषेध करना है, ख्याल में आए ना? इसलिए देहालय को निश्चय बोला। ये स्टाइल है, कई जगह ऐसे स्टाइल, ऐसे व्यवहार के कथनों को निश्चय के रूप में प्रस्तुत करने के कई प्रयोग आते हैं जिनागम में। दो तो बताए मैंने, कर्मों के उदय से सुख दुख होता है, पुण्य के उदय से पैसा आता है। अच्छा, शरीर में रोग हुए तो साता का उदय आएगा तो रोग ठीक हो जाएगा, ये पक्की बात है। ये साता का उदय से ठीक होता है, परमाणु की योग्यता से, शरीर के परमाणु की योग्यता से शरीर ठीक होता है, समझ में आया? लेकिन जगत जो है बाह्य उपचार के दवाइयों के लिए प्रयत्न करता है तो कहते भैया कितनी दवाई खाओ, और अपने को राग है तो दवाई तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन उससे ठीक हो जाएंगे ऐसा मत मानना। पुण्य का उदय होगा तो ठीक होएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसका दवाई के साथ कोई अविनाभावी के कारण कार्यपना वास्तव में नहीं है। तो पुण्य का उदय भी तो व्यवहार है। व्यवहार माने एक चीज का कारण दूसरे चीज को कहना, ये व्यवहार, समझ में आया? तो पुण्य का उदय कार्माण वर्गणा की प्रकृति है और शरीर है वो आहार वर्गणा की प्रकृति है। तो दो का परमाणु भिन्न भिन्न हुआ ना, तो उससे ये ठीक हो जाएगा ऐसा काम। लेकिन कर्म जो है वो अंतरंग निमित्त है, गारंटेड निमित्त है, इसलिए कर्म को निश्चय में डालते ऐसा। भाई ज्યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં समझવું ते उसकी श्रद्धा कर। ये देव की पूजा है, मंदिर में तो भगवान की स्थापना है। स्थापना कह के उसको स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग तो भगवान है ही नहीं, वहां तो भगवान की प्रतिमा है, वो तो जड़ है, तो जड़ की पूजा करने से क्या फायदा है? फ्लोरिडा में एक भाई के घर पर हम रुकते हैं, उनके पास में एक डायरी है। तो जो मेन जो है गृह स्वामी, उसको मुमुक्षु तत्व की श्रद्धा है, लेकिन उनके पिताजी को स्थानक वासी का ही संस्कार बहुत जबरदस्त। तो डायरी में एक बहुत सुंदर भजन लिखा हुआ था एक बार गुजराती में, उसमें बहुत जोरदार तर्क थे। क्या कि अपने ससुर के सामने बहू घूंघट निकालती है, ख्याल में आए ना? ये ससुर का 50 फोटो रख दो तो भी उसके सामने घूंघट नहीं निकालती, तो फोटो से क्या हुआ? तर्क समझ में आया? ऐसे भगवान की प्रतिमा से कुछ नहीं होने वाला है, ये था उसका। ये उसमें जो आर्गुमेंट था वो इस बात के लिए था है कि एक ससुर आवे तो घूंघट निकाले। 50 फोटो ससुर के रखे हुए तो उसके सामने कोई घूंघट निकालता है? तो फोटो को ऊपर काय को रखता है, नीचे पैरों में क्यों नहीं डालता? इसलिए ये फार्मूला तो यही है, जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समय। और भी एक दो तर्क उसमें बहुत से ऐसे दिए थे कि उससे क्या होता है? ऐसा है भाई, स्थापना निक्षेप का स्वरूप दिनागम्यकार। अरे तदाकार की तो छोड़ो, अतदाकार स्थापना। आजकल देव में अतदाकार स्थापना का निषेध है पंचम काल में, ऐसा रत्न श्रावाचार्य में। अतदाकार स्थापना नहीं होती, लोक व्यवहार में होती। जैसा ये पेन हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, मेरे पास बहुत पेन है, मुझे पेन की नहीं, आप जो लिखो तो इसी पेन से लिखना, कम से कम उस बहाने हमारी याद तो आ जाएगी कम से। ये अतदाकार पेन वो आदमी की शकल का तो है नहीं जिसने दिया है। समझ में आया? उसकी शकल का तो नहीं है, ये उसने दिया है। इस निमित्त से जब जब वो पेन से लिखेंगे तब तक उसकी याद आ जाएगी। ये है अतदाकार स्थापना है। बहू भले घूंघट नहीं निकाले, लेकिन बोले तो ऐसा कि हमारे ससुर जी की फोटो है, हमें ये ससुर जी हैं, ये हम हैं, ये वो हैं, ये छोटा बेटा, ये बड़ा बेटा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? भ्रम बहुत हो जाता है जो।
या तो सच्चा भगवान मान ले। समझ में आया? ऐसे मैंने देखे ऐसे मूर्ति के पैरों पर ऐसा अपना माथा रगड़े बराबर, ऐसे भगवान के चरणों में माथा। अरे भाव से होती है विनय, है कि ये अशुद्ध माथा उधर मूर्ति के पैरों में रगड़ने से होता है क्या? ये है जो उसको भगवान मानता है उसको वैसे ही लगता है। ऐसे मूर्तियों को भगवान नहीं मानते होते तो ये कैसे करोड़ों का चढ़ावा कैसे चढ़ा देते? या तो भगवान मान ले, नहीं तो मूर्ति को ही हटा दे, है? दोनों तरफ से विपरीतता होती। देखो सच्चे भगवान तो समूह शरण में है, और वहां भी जाएगा तो तुझे भगवान का शरीर ही दिखेगा, भगवान का आत्मा नहीं दिखेगा। जब तू तेरे आत्मा को देखेगा तभी भगवान आत्मा दिखाई देगा। राग की आंख बंद करके पर को देखना बंद करेगा तो स्व को देखेगा, जानेगा, तब सच्चे भगवान तेरे जानने में आएंगे। कि परमात्मा ऐसे होते। अपने आत्मा को जानना वो भगवान की निश्चय भक्ति है, और मंदिर में विराजमान भगवान की भक्ति वो व्यवहार कह के उसको खड़ा रखा है, उड़ाया नहीं। ये ध्यान देने की बात है। वास्तव में ये बहुत बड़ी क्रांति है। जिस संप्रदाय में मूर्ति का निषेध हो तो वहां से मतलब विमुख होकर के, और तत्व ज्ञान के गुरुदेव ने देखो एक जैन तत्व ज्ञान अध्यात्म 6 द्रव्य 7 तत्व क्रमबद्ध पर्याय निमित्त उपादान, ये तो सब लिया दिगंबर शास्त्रों से, व्यवहार भी लिया साथ में, है? मंदिर भी बने, प्रतिष्ठाएं भी हुई, भगवान भी विराजमान हुए, ये व्यवहार भी साथ में, उनकी पूजन पाठ भी होती है। ऐसा है। देखो बीच में एक प्रश्न है, भगवान के पास इस आत्मा का नमूना तो है ना? अपना आत्मा यहाँ है और उसका नमूना भी यही है। आत्मा का नमूना माने वर्तमान ज्ञान पर्याय, वो भगवान आत्मा का नमूना है। देखो ये वास्तविक तत्व भगवान की प्रतिमा है, वहां भाव निक्षेप नहीं, वो तो स्थापना निक्षेप है। शरीर रूपी तीर्थ में ही भगवान विराजता है। हमारा मंदिर, परंतु इस मंदिर में तेरा भगवान कहाँ है? और कैसे जीवों के परिणाम हो जाते हैं। वो मंदिर का अध्यक्ष दूसरा हुए, उसकी कमेटी दूसरी हुए, वहां अपनी चलती नहीं हुए तो वहां जाए नहीं, दर्शन करने का भाव ही नहीं हो। भले वितराग प्रतिमा निर्दोष, समझ में आए? ऐसे कोई प्रतिमा सरागी बना देवे तो नहीं जावे तो बात दूसरी है, तो वहां भगवान ही नहीं रहे, भगवान को ही सरागी बना दिए। एक ही आमनाय के वितराग शुद्ध आमनाय के मंदिर होवे, ये ऐसा। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर प्रथा है, संबंध में तो जबलपुर में देखा और भी कई जगह, इंदौर वगैरह में भी देखा। 10 लक्षण में कोई न कोई दिन लोग सब मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। वो तो धूप चढ़ाते हैं, वो बहुत अलग बात है। ऐसा भेद नहीं रखते। जहाँ जहाँ वितराग देव के मंदिर हैं तो सब मंदिर के दर्शन करने के लिए जाए। ऐसे व्यवहार में तो जो अपने नजदीक का है जीव जाएगा तो वहीं, रोजाना थोड़ी सब मंदिरों में जाया जाता है? लेकिन हृदय में ऐसा भेदभाव तो नहीं रहे। समझ में आया? वहां अपने यहाँ बहुत पैसा हो गए, अपने यहाँ जरूरत नहीं हो गए, कोई काम नहीं है, सब कंप्लीट हो गया है, दूसरी जगह काम है तो वहां मदद करे, है? सप्ताह में एक दिन उधर जावे। मतलब दृष्टि में भेद नहीं रहना चाहिए। मूल बात तो ये है। अब क्रिया में तो जब जैसा संभव है वैसा आ। जैसे मैं कई लोगों को बोलता हूँ ना, तो अगर साहब वो जगह बहुत दूर पड़ती है, हमारे एरिया से भिन्न है, जैसे तुम तो अखंड आत्मा वाले हो, हैं? तो सारा भारत अखंड है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो जहाँ जहाँ गुरुदेव की बात चलती है वहाँ वहाँ सोनगढ़ है। ऐसी सोनगढ़ की परिभाषा है। तो आपको सोनगढ़ का प्रेम है तो जहाँ जहाँ गुरुदेव की बात चलती है वहाँ सोनगढ़ मानो। तो ये भेद क्यों मानते हो? फिर हमसे नजीक पड़ता है, दूर पड़ता है। मोक्ष सिद्धालय तो कितना दूर है 7 राज्यों ऊपर, तो वहां जाना कि नहीं जाना? भेद क्यों करना ऐसा? फिर भी वो राग हुए बिना रहता नहीं जीवों को। देखो तेरा भगवान तो तेरे में है, श्रुत केवली ऐसा कहते। ऐसा कहकर ये सिद्ध करना है
कि तेरे में देखने से तुझे तेरा आत्मा मिलेगा, मंदिर में विराजमान भगवान को देखने से आत्मा नहीं मिलेगा। मंदिर में तो भगवान कैसे होते हैं और कैसे थे उसका प्रतिबिंब है, उससे परमात्मा का स्मरण होता है, परंतु अपना आत्मा नहीं दिखता है। वो परमात्मा का स्मरण करे फिर ऐसा मैं हूं ऐसा तत्व ज्ञान से करे तो वो भी निमित्त बन जाए। साक्षात भगवान को देखने से भी अपना आत्मा नहीं दिखता है। समुद्र में भगवान के दर्शन नहीं किए कभी, तो फिर क्यों नहीं आत्मदर्शन? तो वहां उनकी वाणी से आत्मा का स्वरूप समझ के स्वभाव सन्मुख दृष्टि करे तो आत्मदर्शन होता है। क्या शास्त्र से ज्ञान होता है? अरे कुछ नहीं होता। लो पर संबंधी ज्ञान हो वो भी अपने से होता है। शास्त्र ज्ञान भी शास्त्र से नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव में से प्रकट होता है, अपने उपादान से होता है, निमित्त से नहीं। भगवान ऐसे थे ऐसा स्मरण हो, इसमें भी उपादान तो स्वयं कई है। भगवान गुफा में नहीं, पर्वत नदी में नहीं, मंदिर में नहीं, कहीं भी बाहर से भगवान नहीं, तो फिर मंदिर को वास्तविक मंदिर कैसे कहा जावे? वास्तविक मंदिर तो वो देह मंदिर है जिसमें अपना भगवान विराजता है। जिन प्रतिमा तो शुभ भाव में निमित्त है उसमें भगवान कैसे थे उसका स्मरण होता है। बाकी का भी सब इसी पॉइंट को गुरुदेव ने समझाया है। और अगली 43 नंबर में भी देवालय में साक्षात देव नहीं है इसी का वर्णन, ये प्रकरण चलेगा अभी 2-4 में। समय हो गया काफी, यही विराम।